छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई। वो दौर जब राजेश खन्ना और मुमताज के अभिनय में फिल्माया गया यह गीत जब सिनेमा के पर्दों पर उकेरा गया तो कितने लड़के लड़कियों ने अपनी होली, दिवाली, ईद, वैलेंटाइन वगैरह सब कुछ एक साथ मना लिया। बड़ी कमनीयता के साथ नृत्य करती हुई मुमताज जब पर्दे पर आईं तो थिएटर में तालियों की घनघोर गड़गड़ाहट के साथ ऐसा महसूस हुआ मानो स्वर्ग की व्याख्या में बताए जाने वाला रंगमंच धरती पर उतर आया हो। ये कोई कथानक, कहानी, किस्से नहीं, बल्कि लोगों में राजेश खन्ना के एक लम्हे को पा जाने की हकीकत है। उसी दौरान वो दौर भी शुरू हुआ जब लड़कियां राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से अपनी मांग भरने लगी। इसी दौर में जब उनकी सफेद गाड़ी बाहर कहीं जाती तो लड़कियों के अनगिनत चुंबनों से लाल होकर वापस आती थी। तब प्रेम का बड़ा शाश्वत स्वरूप नजर आने लगा। राजेश खन्ना सही मायने में भारतीय फिल्म उद्योग के पहले सुपरस्टार थे। उनके बाल रखने का स्टाइल या गुरु कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका या गर्दन झुकाकर नैनों के तीर से जान निकाल लेने वाली अदा, उनके द्वारा की जाने वाली हर ऐसी हरकत बहुत कातिल थी जिसने सिनेमा प्रेमियों के साथ साथ पूरी पीढ़ी को अपने वशीभूत कर रखा था। उनके सम्मोहन के अनगिनत किस्से सामने आए जिसमें बंगाल की एक बुजुर्ग महिला की कहानी बहुत शुमार है। जब वो ब्यूटी पार्लर जाकर मेकअप करके बड़े अच्छे कपड़े पहनकर फिल्म देखने जाया करती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना पर्दे की तरफ से पलके झपका रहे हैं या सिर झटक रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं तो सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। राजेश खन्ना की उन अदाओं को देखने के लिए उनकी बाकायदा एक डेट हुआ करती थी। उन्हीं को नहीं, तब ऐसा हर लड़की को महसूस होता था। इस दौर में राजेश खन्ना के गुस्से और लेट लतीफ़ी के किस्से भी बहुत मशहूर हुआ करते थे। जिमी सिप्पी साहब ने उन्हें एक फिल्म राज में काम करने का मौका दिया जिसमें उनका डबल रोल था। इस फिल्म में शूटिंग के लिए उन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया, लेकिन ये आदत के मुताबिक 11 बजे पहुंचे। सब लोग सोच रहे थे कि ये तो नया लड़का है, इसका पहला शूट है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने उन्हें घूर कर देखा भी। इसके लिए सीनियर टेक्नीशियंस ने उन्हें थोड़ा डांट भी लगाई। तब उन्होंने कहा था, देखिए एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी चीज के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। तो सब खामोश हो गए। फिलहाल इस तेवर के साथ दो ही चीजें होती हैं, या तो आदमी बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे। फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस फिल्म का मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना हर राजकुमार अपनी राजकुमारी के लिए अकेले में बहुत जोर से गाया करता था। इस फिल्म में राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के पति बने थे। इसके बाद लोग उन्हें ढूंढते रहे और उनकी पूछ बहुत ज्यादा बढ़ गई। साथ ही राजेश खन्ना की कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ और वह बढ़ता ही चला गया। इस दौरान उन्होंने लगातार 13-14 हिट फिल्में दी जिसकी मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती। उनकी हर फिल्म जुबली हिट और ब्लॉकबस्टर रही। उस दौर में अजीब हालत थी कि 6-7 महीने सिर्फ राजेश खन्ना की ही फिल्में थिएटरों में देखी जा रही थी। मशहूर फिल्म लेखक सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा कि किसी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी उन्होंने तब से लेकर आज तक नहीं देखी। बताया जाता है कि उनकी मुस्कान बहुत कातिल थी जो लड़कियों के दिल में घर कर जाती थी। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा राजेश खन्ना का क्रेज रहा। उन दिनों अमिताभ का दौर शुरू हो चुका था। एक शादी समारोह में बहुत चोटी के स्टार पहुंचे थे जिनमें राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, राज कपूर समेत कई दिग्गज कलाकार शामिल थे। लेकिन जैसे ही
राजेश खन्ना उर्फ काका की एंट्री हुई तो यह नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और सारे मीडिया के कैमरे उनकी तरफ घूम गए। उस शादी में करीब 500 से ज़्यादा लोग रहे होंगे, लेकिन सब के सब राजेश खन्ना के पीछे चल दिए। राजेश खन्ना पर तो बहुत सारी लड़कियां मरा करती थी, लेकिन उनका दिल जीतने में अंजू महेंद्रू कामयाब रहीं। अंजू उनकी जिंदगी में तब से थी जब से वो स्ट्रगल कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया। अंजू ने भी काफी स्ट्रगल किया, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हो पाई। स्टार बन जाने के बाद राजेश अक्सर अंजू के घर जाया करते थे। अंजू ने कहा था कि राजेश खन्ना चाहते थे कि वे भी उनके स्टारडम को महसूस करें, लेकिन अंजू के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा उन्हें तारीफ करने वाले लोगों की ज़रूरत थी। वे उन्हीं लोगों से घिरे रहना ज़्यादा पसंद करते थे जो उनकी तारीफें किया करते थे। इस वजह से अंजू को कम वक्त देने लगे और दोनों के रिश्तों के बीच दरार आनी शुरू हो गई। इसके कुछ दिनों बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में डिम्पल कपाडिया की एंट्री हुई। वो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। 3-4 दिनों के भीतर उन्होंने शादी करने का फैसला किया, जो अंजू को बहुत बाद में पता चला। दुनिया का हर सिलसिला हमेशा के लिए वैसा नहीं रहता। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसके बारे में कहा गया कि वो कामयाबी को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। इसके बाद एंग्री यंगमैन की एंट्री के साथ रोमांटिक फिल्मों का युग पुराना होने लगा। अब रोमांस एक्शन की तरफ जाने लगे। उसी जमाने में जंजीर फिल्म आई, फिर शोले और दीवार आ गई। इस तरह के गुस्से वाले कैरेक्टर खड़े होने लगे। राजेश खन्ना मूल रूप से रोमांटिक स्टार थे, जो इस मामले में कम फिट बैठे। उन्होंने 80 के दशक में कुछ एक्शन फिल्में की, लेकिन उनमें वो स्वाभाविक नहीं लगे। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदला और वो डिप्रेशन में आ गए। फिल्म नमक हराम से इसकी शुरुआत हुई। जब नमक हराम साइन की गई तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उनके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। तब मुंबई में बाल काटने वालों की दुकान पर दिलीप कुमार कट और देवानंद कट के बोर्ड लगा करते थे। इस दौरान मुंबई बार्बर्स एसोसिएशन ने एक नया बोर्ड बनवाया, जिसमें 2 नई एंट्री शामिल की गई, जिसमें लिखा था कि राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपये और अमिताभ बच्चन हेयर कट के 3.5 रुपये। इससे भी राजेश खन्ना बहुत आहत हुए। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म सौतन में कमबैक किया और एक बार ऐसा लगा कि पुराने राजेश खन्ना वापस आ गए हैं। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ रोमांस शुरू हुआ। इस शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाडिया भी मॉरिशस गई थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि राजेश टीना मुनीम के बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो वो मुंबई वापस चली गई। एक दिन राजेश खन्ना शूटिंग से वापस आए तो वे उन्हें डिम्पी डिम्पी कहकर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें डिम्पी कहीं नहीं मिली। बहुत खोजबीन करने के बाद जब ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर देखा तो उस पर लिखा था कि आई लव यू, गुड बाय। बाद में पता चला कि डिम्पल जहाज से मुंबई वापस आ गई, लेकिन राजेश खन्ना पहले की तरह टीना मुनीम के साथ शूटिंग करते रहे। उसके बाद डिम्पल उनके घर आशीर्वाद में कभी नहीं लौटी। राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में बहुत अकेलेपन से जूझ रहे थे। उन्हें कैंसर ने अपने आगोश में जकड़ लिया था। उनका ये किस्सा बहुत प्रचलित हुआ, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अरे ओ बाबू मोशाय, हम तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथों में है। कब कौन कहां उठेगा ये कोई नहीं जानता। आनंद मरा नहीं, आनंद कभी मरते नहीं। ये संवाद दरअसल दर्शन है जीवन का। एवरग्रीन एक्टर राजेश खन्ना उर्फ काका, उनका जीवन रंगमंच जैसा ही रहा।
सितारों की जिंदगी में जब तक तालियों की गड़गड़ाहट शामिल होती है तब तक उन्हें कुछ नहीं सूझता, लेकिन जब ये तालियों का शोर धीमा पड़ने लगता है तो मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। उनके ये डायलॉग अक्सर उनकी दर्द बयानी किया करते थे कि इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जब तक स्टेज सजा था तब तक लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी। जैसे ही मजमा खत्म हुआ काका अकेले रह गए। आखिरी दिनों में काका ने अपनी लड़खड़ाहट भरी आवाज में कहा था, टाइम अप हो गया, पैकअप। अब काका नहीं रहे। राजेश खन्ना ही सिर्फ ऐसे अदाकार थे जिन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। काका भले ही ना हों, लेकिन फिल्मों में निभाए गए अपने किरदारों से वह हमेशा अपने चाहने वालों के बीच बने रहेंगे। वैसे भी आनंद मरा नहीं करते, वह तो उदासी में जीवन का अर्थ देते हैं। राजेश खन्ना की जीवन लीला 29 दिसंबर 1942 से शुरू हुई और तमाम उतार चढ़ाव के थपेड़ों और झकोरों को झेलते हुए 18 जुलाई साल 2012 को समाप्त हो गई। उनकी मौत के बाद टैक्स प्रॉब्लम के चलते इनकम टैक्स विभाग ने उनका बंगला सील कर दिया था, इसलिए वो अपनी ऑफिस में रहा करते थे, जिसकी बगल में एक मैकडॉनल्ड रेस्तरां हुआ करता था। वो वहां जाते थे, एक बर्गर खाते थे और एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया करते थे जो उनका बहुत फेवरेट था। कई शाम तो अकेले इंतजार कर बहुत परेशान हो जाते थे कि कोई आए और उन्हें पहचान ले, लेकिन ऐसा कभी कभी होता था। जब कोई पुराना फैन वहां आकर उन्हें पहचान लेता तो वे बहुत खुश हो जाते थे।